ओज़ेम्पिक का इंजेक्शन लगवाएंगे तो आपका वेट लॉस होगा और वेट लॉस होता भी है, लेकिन कोई बिहाइंड द सीन्स की तो बात करता ही नहीं है कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं। कोई सप्लीमेंट्स होते हैं जो इस जर्नी को सपोर्ट कर सकें और हमें वेट लॉस और वेट मेंटेनेंस में हेल्प कर सकें। वेल देयर आर सप्लीमेंट्स। डाइट कल्चर बन गया है, तो जब ये है तो बहुत सारे मिथ्स भी हैं उससे रिलेटेड। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है? वेट लॉस तो हो जाता है पर मेंटेन नहीं हो पाता है। अगर आपके यही क्वेरीज और कंसर्न्स हैं तो ये टॉक शो आपके लिए है। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हम बात करने वाले हैं सारे फैक्ट्स और मिथ्स को, और आप कैसे अपने वेट लॉस को मेंटेन कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है सोनिया नारंग। आई एम अ डाइटिशियन एंड फाउंडर ऑफ सोनिया नारंग डाइट क्लिनिक। वेट लॉस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपकी हेल्थ के लिए और लुक्स के लिए भी। लेट्स कंसिडर बोथ। हेल्थ इश्यूज ना किसी को भी कभी भी हो सकते हैं, मतलब उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपका वेट ज़्यादा है, ओबेसिटी ओवरवेट है, तो हेल्थ इश्यूज होने का रिस्क हमेशा ज़्यादा रहता है। कैसे हेल्थ इश्यूज? जैसे कि क्रॉनिक डिजीजेस हैं, हार्ट डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है, टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो अगर आपका वेट ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि आपका रिस्क फैक्टर ज़्यादा है इसकी तरफ। जब आप इन हेल्थ इश्यूज़ के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो फैटी लिवर वगैरह हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गया, तो डॉक्टर आपको 4 दवाइयाँ लिख के देंगे और 5वें नंबर पे लिख के देंगे कि आप अपना वेट घटाइए, अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव कीजिए, खान पान का ध्यान दीजिए। डॉक्टर ये भी कहते हैं कि अगर आपने अपने खाने पीने का ध्यान दिया तो हो सकता है कि ये दवाइयाँ आपकी छूट जाएं, कम हो जाएं या छूट जाएं। लेकिन अगर आपने अपने खाने पीने का ध्यान नहीं दिया, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव नहीं किया, वज़न नहीं घटाया, तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दवाइयाँ बढ़ जाएंगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ घट जाएगा। दूसरी बात, वेट लॉस क्यों इम्पॉर्टेंट है कि ये आपकी मोबिलिटी को बेटर करता है, मतलब आपका चलना फिरना आसान करता है। तीसरा, वेट लॉस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इससे आपकी स्लीप क्वालिटी बेटर होती है। मतलब लूजिंग वेट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया क्या होता है? ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि जब आप नींद में हैं, आप सो रहे हैं, सडनली यू गेट अप गैस्पिंग फॉर एयर, क्योंकि एयर फ्लो ठीक से नहीं हो रहा था, एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा था। इस कंडीशन में डॉक्टर सबसे पहले कहते हैं कि अपना वेट घटाओ, वही इसका सबसे ज़्यादा अच्छा इलाज है। अब हम बात और कर रहे थे लुक्स की। सो लेट्स नॉट डिनाई द फैक्ट कि जब आप सही तरीके से वेट लॉस करते हैं, अच्छे तरीके से वेट लॉस करने से आप अच्छे दिखते हैं और आपको अच्छा लगता है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। वेट लॉस का मतलब ज़ीरो साइज होना कतई नहीं है, पर यह भी बात है कि वेट लॉस के मायने अलग लोगों के लिए अलग अलग होते हैं। अब अगर किसी का 150 किलो वेट है तो वो 100 किलो वेट करके भी बहुत खुश है कि अगर मैं इसी को सस्टेन कर लूँ तो भी मेरी लाइफ सॉर्टेड है। दूसरी तरफ कोई मिनिमम बॉर्डर लाइन तक पहुंच कर भी खुश नहीं होता। सो वेट लॉस का मतलब आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ इंप्रूव करना होना चाहिए, और इसके लिए वो जो एक पॉइंट है जहाँ पे आपकी ये फीलिंग मैक्सिमाइज होती है, आपके लिए वही वेट लॉस है। वेट लॉस के लिए ना पीछे काफ़ी पॉपुलर हुआ था ओज़ेम्पिक का इंजेक्शन। क्या आपने वज़न घटाना है तो आप ओज़ेम्पिक का इंजेक्शन लगवा लो। ओज़ेम्पिक का इंजेक्शन लगवाएंगे तो आपका वेट लॉस होगा और वेट लॉस होता भी है, लेकिन कोई बिहाइंड द सीन्स की तो बात करता ही नहीं है कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं। हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, किडनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, थायराइड मैल फंक्शनिंग हो रहा है। हर कोई पॉजिटिव्स की लिस्ट को देख रहा है। पॉजिटिव्स की लिस्ट का एक एंड पॉइंट है वेट लॉस, नेगेटिव्स की लिस्ट का कोई एंड पॉइंट नहीं है। सो रीजंस क्या है जिसकी वजह से हमारा वेट बढ़ जाता है? देखिए, बहुत जो सिंपल रीज़न है ना, जो हमें ले मैनिश लैंग्वेज में समझ भी आता है, वो है आपकी डाइट। अगर आपका एक मेंटेनेंस कैलोरीज है, फॉर एग्जांपल कि 1500 कैलोरीज पे आप जिस करंट वेट पे हैं, आप उस वेट को मेंटेन करते हैं। लेकिन अगर आप 2000 कैलोरीज खा रहे हैं, 2500 कैलोरीज खा रहे हैं, तो जायज़ सी बात है कि आप कैलोरीज सरप्लस कर रहे हैं, कैलोरीज ऐड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वेट बढ़ेगा। फिर आपकी जो फूड चॉइसेस हैं, डाइटरी चॉइसेस हैं, तो मेन है कि आपकी डाइट क्या है, उसका बहुत बहुत मेजर फैक्टर है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आप डाइट फॉलो कर रहे हैं, उसका बहुत मेजर कंट्रीब्यूटिंग रोल है आपके वेट गेन में, या जो आप वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा हो जाता है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। देखिए, मेट्रो सिटीज़ में हमारी रूटीन क्या होती है? सुबह उठे, तैयार हुए, गाड़ी में बैठे 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 आप अपने ऑफिस पहुंचे, 1-1.5 घंटे का ट्रैफिक है।
ऑफिस में अब आपकी मीटिंग शुरू हो जाती हैं, बैठे 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 फिर आपने कॉफ़ी पी ली, आपकी प्रेजेंटेशन से हम बैठे 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 लंच कर लिया, चिट चैट कर लिया ओवर लंच, देन बैठे 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 शाम हो गई, अब उठिए गाड़ी में बैठिए, बैठे 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 फिर 1-1.5 घंटे का ट्रैफिक है। घर जाके आप इतने ज़्यादा थक जाते हैं, आपने फिजिकली कोई लेबर कोई फिजिकल आपकी एक्टिविटी नहीं थी इसमें, लेकिन मेंटल स्ट्रेस था और इतने ज़्यादा देर बैठे रहने की वजह से आपको इस टाइम पे दिल करता है कि बस अब मैं लेट जाऊं, एंड दैट इज़ व्हाट वी एंड अप डूइंग। तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी भी एक रीज़न है कि हमारा वेट गेन हो जाता है। थर्ड फैक्टर होता है जेनेटिक्स। मतलब हमने कई बार देखा है कि जैसे पेरेंट्स होते हैं जो उनका बॉडी मेकअप है वही बच्चों का होता है। सो देर आर सम पीपल जिनका जेनेटिक मेकअप ऐसा है, जिनका प्री डिस्पोजिशन है कि वो फैट ज़्यादा स्टोर करते हैं। साथ में जेनेटिक्स में ना एक और बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि जेनेटिक्स वो भी होते हैं कि आपके घर में खाने पीने का लाइफस्टाइल क्या है, खाने पीने का तौर तरीका क्या है। तो हो सकता है कि जेनेटिक मेकअप ठीक है मगर तौर तरीके ही ऐसे हैं कि आपका वेट बढ़ रहा है। चौथा होता है हार्मोन्स, कि अगर आपके कोई भी हार्मोन डिसबैलेंस हो रहे हैं तो वेट बढ़ जाता है। पांचवा होता है कि वी आर इन ओबेसोजेनिक एनवायरनमेंट, मतलब हम ऑफिस में हैं और आसपास इतना कुछ जंक फूड मिल रहा है जस्ट लाइक 5-10 मिनट्स अवे, तो हम थोड़ी सी भी क्रेविंग पे, थोड़े से भी वीक मोमेंट पे एकदम से ऑर्डर कर देते हैं। दिस ऑल्सो आई एम सीइंग इज बिकमिंग अ बिग रीजन फॉर द वेट गेन। अब आप लोग सोचते होंगे कि क्या लाइफस्टाइल रोल प्ले करता है वेट लॉस में? डेफिनेटली लाइफस्टाइल का बहुत मेजर रोल है आपकी वेट लॉस के लिए। बट लाइफस्टाइल का मतलब ना सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज मानकर मत चलिए, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि अरे मैं तो डाइट भी ठीक कर रही थी, मैं तो एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, मेरा फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा। बिकॉज मे बी यू नीड मोर स्लीप। क्योंकि आप ये मानो कि अगर आप ठीक से नहीं सो रहे हो ना तो भी आपके हॉर्मोन्स डिस्टर्ब होंगे। हो सकता है आपको भूख ज़्यादा लग रही है, हो सकता है आपको वाटर रिटेंशन हो रही है। आप डाइट और एक्सरसाइज कर रहे हो लेकिन आप किसी स्ट्रेस में हो, तो उस टाइम पे आपके कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ रहे हैं जो फैट स्टोर करेंगे। और दूसरा, आपकी डाइटरी चॉइसेस उस टाइम पे गलत हो जाती हैं, आप कुछ भी खा लेते हो। देन अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो, सो उस केस में एक तो आप एम्प्टी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो और अल्कोहल से आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो रहा है। लाइफस्टाइल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने अच्छी चीज़ें ऐड कर दी हैं। लाइफस्टाइल का मतलब ये भी होता है कि जो रॉन्ग हैबिट्स हैं, रॉन्ग फूड्स हैं, रॉन्ग व्हाटएवर है, आप उसको एलिमिनेट कर रहे हो। मतलब सुबह तो शुरू किया मैंने एप्पल साइडर विनेगर से और रात को बैठ के मैं दारू पी रहा हूँ, तो दैट्स डेफिनेटली गोइंग टू इंटरफेयर इन द वेट लॉस। हियर लाइफस्टाइल का मतलब होता है गुड न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, मूवमेंट एंड स्लीप। इसके अलावा अवॉइड करना है सिगरेट स्मोकिंग एंड अल्कोहल। इसके अलावा मैनेज करना है BTS, ब्रेथ, थॉट्स एंड स्ट्रेस। इसको कहते हैं एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करना। तो अब ये भी सवाल होता है कि ये तो जर्नी कैसे चलेगी, कोई सप्लीमेंट्स होते हैं जो इस जर्नी को सपोर्ट कर सकें और हमें वेट लॉस और वेट मेंटेनेंस में हेल्प कर सकें? वेल, देयर आर सप्लीमेंट्स एंड होते हैं जो कि मतलब इंडिविजुअल जो भी इंसान है उसके यूनिक सिम्टम्स को कंसिडर करते हुए उनकी ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए होम्योपैथी में, आयुर्वेद में, एलोपैथी में सप्लीमेंट्स होते हैं। सप्लीमेंट्स कह लीजिए या रेमेडीज भी होती हैं। होम्योपैथी में फाइटोलका बेरी और फ्यूकस वेसिकुलोसिस के नाम से मदर टिंचर आते हैं जो वेट लॉस जर्नी में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, फाइबर सप्लीमेंट है, प्रोटीन सप्लीमेंट है जो कि वेट मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। आयुर्वेद में गुगल, त्रिफला, दालचीनी, मेथरे, अश्वगंधा, वृक्षामला जिसको कार्सिनिया कंबोजिया कहते हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल है वेट लॉस करने में भी और वेट मेंटेन करने में भी। एलोपैथी में देयर इज़ कैफीन and protein supplements, fiber supplements, CLA, L-carnitine, omega-3 fatty acids, acai berry, apple cider vinegar, probiotics. So there are these supplements which again can help in the weight loss journey or even the maintenance of it. But the most important thing here is, आप जब भी कोई सप्लीमेंट लेते हैं तो आप अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह करके लेंगे। दूसरा, जितना वो रिकमेंड करेंगे उतनी ड्यूरेशन के लिए लेंगे, उतनी स्ट्रेंथ के लिए लेंगे। तीसरा, रिप्यूटेड ब्रांड का लेंगे। चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डोंट कंसिडर दिस कि ये सप्लीमेंट ही मुझे सब कुछ देने वाला है। सप्लीमेंट का जो वर्ड है ना, सप्लीमेंट का मतलब ही ये है, इट इज़ गोइंग टू सप्लीमेंट यू, सपोर्ट यू। जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं उसको सप्लीमेंट करने वाला है।
जो आपकी बिल्डिंग है ना, जो कोर बिल्डिंग है, वो बनेगी आपकी स्लीप, गुड स्लीप, गुड डाइट, गुड वर्कआउट से। जब वो बिल्डिंग तैयार हो जाती है, कोर बिल्डिंग आप अच्छी बना रहे हो, उसमें आप डॉक्टर डाइटिशियन से पूछ के आपने कौन सा कलर पेंट करना है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चॉइसेस है, वो आप ऐड करेंगे। बट सप्लीमेंट इज नॉट ऑल ऑफ इट बाय इटसेल्फ। सप्लीमेंट इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस योर रियल फूड। चैलेंजिंग टास्क होता है कि वेट लॉस तो कर लेते हैं बट वो वापस से बढ़ जाता है। तो उसका कारण क्या है और निवारण क्या है? ऐसे लेके चलते हैं कि जब हम वेट लॉस करते हैं ना, तो हमारा फोकस होता है आउटकम पर। मुझे रिजल्ट क्या मिला, मैंने इस हफ्ते में कितना वेट लॉस किया, मुझे 20 तारीख तक 4 किलो वजन घटाना था कैसे भी। जब आप ऐसे वेट लॉस करेंगे तो आपका वेट वापस से गेन होगा, इट विल कम बैक विद वेंजेंस, बल्कि 1-2 किलो इजाफे के साथ वापस आएगा। वर्सेस जब आपने वेट लॉस करना है और आपका फोकस है प्रोसेस पे, तो वो आप सेंसिबली करेंगे, लॉजिक लगाएंगे और रियलिस्टिक होंगे। सो फोकस ऑन द प्रोसेस। अब कारण क्या है कि मेरा वेट वापस आ जाता है, घटा हुआ वेट वापस आता है? कारण ये है क्योंकि आपने रैपिड वेट लॉस किया। निवारण क्या है, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कि स्लो इज द फास्टेस्ट वे टू गेट देयर। धीरे धीरे करके अपना वेट घटाइए। मतलब अगर आपने कोई नंबर, कोई मेजरमेंट रखनी है अपने माइंड में, तो एम एट लूजिंग 7-10% ऑफ योर बॉडी वेट इन 1 year's टाइम। बहुत स्लो सा लग रहा है ना? मतलब अगर मेरा वेट 80 kgs है तो 7-10% मतलब 6 से 8 किलो एक साल में। बाबा 6 से 8 किलो एक साल में, इतनी पेशेंस नहीं है मेरे पास। तो आप क्या चाहते हैं? हम एक काम करते हैं, लेट्स लूज अबाउट लाइक 20% in one, like maybe 3 months time, 4 months time। चलिए, आपका वेट 80 kgs था और आपने 16 किलो वेट घटा लिया, 18 किलो वेट घटा लिया 4 महीने में। हम आप ही का एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, वन ऑफ माई क्लाइंट्स एग्जाम्पल। वेट घटाया, मई, जून, जुलाई वेट घटा लिया, अगस्त तक घटा लिया, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम फुली कॉन्फिडेंट मैंने वेट घटा लिया है, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं। देन व्हाट हैपन्स? अब आए नवरात्रे, दिवाली पार्टीज, दिवाली, किसी का बर्थडे, क्रिसमस, क्रिसमस का हॉलीडे, न्यू ईयर बैश, देयर बी सम बैचलर्स हैपनिंग, देयर आर सो मेनी वेडिंग्स हैपनिंग, कुछ ट्रैवल हो गया। आपको शुरू में लगेगा कि अरे वेट बढ़ रहा है, मगर कॉन्फिडेंस पूरा है क्योंकि अभी तो घटा के आए हो आप, कि ये तो मैं मैनेज कर लूँगा। नाउ जब मार्च आते आते जब आपकी जैकेट उतरती है, आपको लगता है कि वेट बढ़ गया। आप हमेशा लॉजिक लगाओ। जब आप रैपिड वेट लॉस करोगे, शुरुआत का वेट लॉस हम सबको पता है वो वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी होता है। वाटर लॉस के बाद नाउ अगेन यू वांट टू पुश इट, क्योंकि मुझे तो जल्दी वेट लॉस करना है, तो आप क्रैश डाइट करते हैं, आप फास्टिंग मोड में आते हैं, आप स्टारवेशन करते हैं। इस मोड में आपकी बॉडी फैट नहीं बर्न करती है, वो अपनी मसल्स को तोड़ तोड़ के एनर्जी लेती है। ठीक है, मसल टूटने की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो रहा है। दूसरी तरफ जो फैट आप सोच रहे थे कि मैं बर्न कर रहा हूँ, वो फैट कहीं बर्न नहीं हो रहा, बल्कि बॉडी उसको कंजर्व कर रही है। ब्रेन को लगता है कि क्या हो गया, इनको किसी सुनामी ने तो नहीं हिट कर दिया, हो सकता है इनको खाने को ही नहीं मिल रहा हो, तो जैसे ही कुछ खाने को मिलेगा वो इट विल होल्ड ऑन टू इट। एंड दैट इज़ द रीज़न जो मैंने कहा था कि आप वेट लॉस कर लेंगे, जल्दी वेट लॉस करेंगे, तो वो वापस आता है ना, तो वो 1-2 किलो इजाफे से आता है, क्योंकि आपने मेटाबॉलिज्म को क्रैश कर दिया है और इधर से फैट कंजर्व्स बढ़ रहे हैं, राइट? अगेन, अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आप सस्टेनेबल डाइट्स को फॉलो करो, डोंट गो फॉर द क्रैश वेज ऑफ लूजिंग इट। दूसरा, स्मॉल चेंजेस इंट्रोड्यूस करो, जो कि आप मतलब आपको लगे कि इट्स ऑलमोस्ट माई लाइफ स्टाइल। ऐसा कुछ मैं बड़ा सा नहीं करा जो 360 डिग्री आई कांट रेजोनेट इट विद, ये तो लग ही नहीं रहा कि मैं हूँ। सो स्मॉल चेंजेस इंट्रोड्यूस करो। तीसरा, अपने हैबिट्स को इम्प्रोवाइज करो, कॉन्शियसली अपनी हैबिट्स डालो, कॉन्शियस एफर्ट करो, तब तक करते रहो जब तक वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अब सुबह उठते हैं तो ब्रश करते हैं ना, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में कि नींद में उठ के तो पहले ब्रश करना ही है। तो अपनी जो हैबिट्स हैं, आदतें हैं, उनको सुधारो। कौन सी आदतें? फूड, एक्सरसाइज और वेट को लेकर। पहली आदत, खाना चबा कर खाएंगे।
दूसरी, यू विल ऑलवेज ऑनर योर हंगर बट नॉट योर ग्रीड। भूखे नहीं रहेंगे लेकिन कभी भी ओवर फेड भी नहीं करेंगे। तीसरा, आप जब भी खाना खाते हैं ना, तो मेक श्योर कि आप अपने स्टमक की, स्टमक एज द स्टमक पाउच, उसकी 80% कैपेसिटी तक खाएंगे। तो अब मैं बोलूँगी कि स्टमक की यहाँ कोई मेजरिंग कप थोड़ी है, मुझे कैसे पता चलेगा वो 80% फुल है। उसके लिए एक हैक है, आपने 2 रोटी खा ली, अब तीसरी रोटी खाने का आपका मन है, तीसरी रोटी है वहाँ पे, बट कंडीशन ये रहेगी कि तीसरी रोटी आप तब खाइए जब आप चौथी रोटी भी खा सकते हैं। यू माइट से कि नहीं, चौथी रोटी मैं नहीं खा सकता, तो इसका मतलब है कि तीसरी रोटी की भी आपको ज़रूरत नहीं है, आपका सिर्फ मन है। दैट इज़ एक्चुअली एन इंडिकेशन कि आपका स्टमक 80% फुल हो गया है, आप वहीं रुक जाओ, डोंट ओवर फीड योर सेल्फ। और अब यहाँ पे कुछ लोग मुझे क्लाइंट्स ये भी कहते हैं कि नहीं भी, खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जो भूखे सोते हैं। ये जो आप ओवर ईट कर जाते हो ना, उसका जो लोग भूखे हैं उनको कोई हेल्प नहीं हो रही। इस चीज़ की अगर किसी को हेल्प हो रही है तो वो हैं आपके डॉक्टर्स और डाइटिशियंस। सो जस्ट मेक श्योर कि आप ये हैबिट्स को इम्प्रोवाइज़ करें। एक और हैबिट है, खाना खाने के बाद बैठे रहना, ये छोड़ दीजिए। 100 स्टेप्स आप ज़रूर चलेंगे अपने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के बाद। इसको कहते हैं शतपावली। 100 स्टेप्स आफ्टर योर मील जब आप चलते हैं, आपके डाइजेशन को, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ट्राइग्लिसराइड, फैटी लिवर को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, वेट लॉस में हेल्प करता है। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी ईजी हैक एंड दैट्स अ रिस्पेक्ट टू आवर ओन सेल्फ। अब ना ये जो भी आदतें हैं, जो भी हम बात कर रहे हैं, ये सब कुछ मोटिवेशन के चलते तो हम कर ही लेते हैं, बट आप याद रखिएगा कि ये मोटिवेशन आती जाती रहेगी, आपने करना है डिसिप्लिन से। लास्टली, कोई भी वेट लॉस, वेट मेंटेनेंस जो ये जर्नी होती है, ये कोई पोलियो ड्रॉप्स नहीं है कि आपने एक बार ले लिए तो चलो जी अब निवारण हो गया, कि उसका सोल्यूशन निकल गया। वेट लॉस, वेट मेंटेनेंस एक मैराथन की तरह है। इट इज़ अ जर्नी, इट हैज़ टू बी कंटिन्यूड एंड इट हैज़ टू बी कंटिन्यूड विद योर एफर्ट्स, स्मॉल और बिग, सस्टेनेबल। ना ये डाइट एक्चुअली डाइट कल्चर बन गया है, तो जब ये है तो बहुत सारे मिथ्स भी हैं उससे रिलेटेड। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कार्ब्स खाने से वेट बढ़ता है क्या? सो गाइज, हाफ सेंटेंस नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कौन से कार्ब्स खाने से वेट बढ़ता है। तो कार्ब्स 2 टाइप के होते हैं ना, आपको पता होगा, एक सिंपल कार्ब होता है, कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है। ये तो हमने शायद 6वीं क्लास में भी पढ़ा था। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब है जो आपके जो आप गेहूँ खा रहे हो उसके हस्क के साथ खा रहे हो, फाइबर के साथ, या जो मिलेट्स हैं, ये सारे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं। दे आर गुड, वो चाहिए आपको। बट जो रिफाइंड कार्ब्स हैं, अगर आप चिप्स खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आपके वेट लॉस में इंटरफेयर करेगा। दैट इज़ नॉट गुड। तो ये ट्विस्टेड सा मिथ है। फर्दर बहुत लोग मेरे पास ये भी आते हैं, अरे मेरी फ्रेंड ना आजकल वो ले रही है, फलाना शॉट ले रही है, तो उससे बड़ा अच्छा वेट लॉस हो रहा है। गाइज, किसी भी चीज़ से कोई मैजिकल ड्रिंक अगर ऐसे होती कि उसे वेट लॉस होगा, तो शायद ये प्रॉब्लम, ओबेसिटी की प्रॉब्लम ही नहीं होती। प्रॉब्लम कहीं और है, तो उसका निवारण आप वहाँ पे करेंगे। आप ये दूसरे गिमिक्स में मत जाइएगा कि इसको पीने से वेट लॉस हो जाता है। कोई भी ऐसा फूड, कोई भी ऐसी ड्रिंक नहीं होती जिसको पीने से वेट लॉस होता है। इट इज़ ऑलवेज अ होलिस्टिक अप्रोच। 4 कॉर्नरस्टोन्स होते हैं, अब वी हैड बीन रिपीटिंग: डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, वर्कआउट। चारों पे ध्यान दीजिए। देन और मिथ होता है, बहुत ही ज़्यादा ये पॉपुलर है कि देसी घी शायद ठीक नहीं है, देसी घी में सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। देन आई मस्ट टेल यू, देसी घी तो इनफैक्ट बहुत ही अच्छा है। देसी घी एक ओनली ऐसा फैट है जिसमें ब्यूटरिक एसिड होता है, CLA होता है, वो बल्कि फैट बर्न करने में हेल्प करता है। प्रोवाइडिंग कि आप कितना खा रहे हैं, प्रोवाइडिंग कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन क्या है। अपना ड्यू रिस्पेक्ट्स टू ऑल ऑफ यू जो वेट लॉस करने का अटेम्प्ट करते हैं, एफर्ट कर रहे हैं, बट आई डू सी दैट कुछ चैलेंजेस हैं जो हम फेस करते हैं वाइल लूजिंग वेट और मेंटेनिंग। और सबसे बड़ा जो फर्स्ट चैलेंज आता है वो तो सेल्फ डिसिप्लिन का आता है कि मैं बीच बीच में फेज़ आता है कि मेरा डिसिप्लिन छूट जाता है। उसके लिए ना, उसका सोल्यूशन यही है कि आप चेंजेस आप सटल करेंगे और क्लोज टू योर एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल करेंगे। डाइटरी चॉइसेस में अगर आप नॉर्थ इंडियन हैं या साउथ इंडियन हैं या महाराष्ट्रन हैं या कनाडा में हैं, तो आपकी कल्चरल जो चॉइसेस हैं आप उन्हीं को रखिए और लोकल जो फूड अवेलेबल है उसको प्रायोरिटाइज करिए। देन टेक वन डे एट अ टाइम।
आज का दिन अच्छा निकालो. So take one day at a time, and then choice after choice aligned with your intention is something which is going to help you. Choice after choice aligned with your intention का मतलब है कि in every moment we have the choices. So उस टाइम पे अगर वो aligned नहीं है आपकी इंटेंशन से, आपकी इंटेंशन है गुड हेल्थ, वेट लॉस, वेट मेंटेनेंस, तो अगर वो aligned नहीं है, इसका मतलब है गोइंग बैक टू योर ओल्ड हैबिट्स. दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. तो ये आप ध्यान रखिए कि चॉइस आफ्टर चॉइस आपने ध्यान देना है. दूसरा चैलेंज आता है कि प्लेटो वेट आ गया. प्लेटो वेट का मतलब है कि मैंने 6 किलो वेट घटाया था, अब तो मेरा वेट हिल ही नहीं रहा. मतलब 2 हफ्ते हो गए, 2 महीने हो गए, मैं तो उसी वेट पे हूँ. तो फिर उस टाइम पे बड़ा डिमोटिवेटिंग सा लगता है कि मैं तो क्या कर रही हूँ, मैं तो इतना ध्यान दे रही हूँ, फिर भी मेरे एफर्ट्स सब वेस्ट जा रहे हैं. वेस्ट कुछ नहीं जाता. ओके. प्लेटो वेट का मतलब है कि जब आप वेट बढ़ा रहे थे ना, तो इस वेट पर आपकी बॉडी कंफर्टेबल थी. सो इट्स लाइक अ वेट मेमोरी ऑल्सो कि वाइल लूजिंग इट इज़ जस्ट हियर बिकॉज इट हैज़ बीन कंफर्टेबल हियर. लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ स्केल मत देखो, कंसिडर द नॉन स्केल विक्टरीज ऑल्सो. जो भी मैं अब कर रही हूँ, क्या मेरी स्किन बेटर हो रही है, इंच लॉस हो रहा है, बाउल हेल्थ बेटर है, हार्मोन्स बेटर हो गए हैं, मैं ग्रम्पी तो नहीं हूँ, और मेरी स्ट्रेंथ बेटर हो गई है. सो दीज आर ऑल द नॉन स्केल विक्टरीज विच आर sufficient enough for you to continue the journey. And trust me, trust the process कि वो weight loss on scale भी 100% follow करेगा. But ये भी है कि अगर आप प्लेटो वेट पे हैं तो उस टाइम पे उसको ब्रेक करने के लिए पेशेंस तो रखेंगे, कंसिस्टेंसी रखेंगे, साथ में हो सकता है कि डाइट में थोड़ा सा ट्वीक करो, कुछ ऐड करो, कुछ एलिमिनेट करो, हो सकता है रिफीड करो. वर्कआउट में थोड़े से चेंजेस करो, चाहे वो ड्यूरेशन है, चाहे इंटेंसिटी है, चाहे टाइप ऑफ वर्कआउट है, चाहे हो सकता है रेस्ट की ज़रूरत है, बिकॉज दीज आर फ्यू थिंग्स जो प्लेटो वेट को थोड़ा सा बच करने में हेल्प करता है. एक और चैलेंज मैंने देखा है बहुत प्रैक्टिकल कि सोशल डिस्कनेक्ट हो जाता है. मतलब इंसान कहते हैं यार मैं तो डाइट पे थी, अब वो पार्टी भी जाना पड़ेगा तो मैं कैसे मैनेज करूँगी, वहाँ तो खाना भी पड़ेगा. देखो, जो भी आपकी सोशल कमिटमेंट्स हैं वो आपको करनी पड़ेंगी, बट आप जहाँ पर भी जाते हैं चॉइसेस हमेशा होती है, ये याद रखिए. बिकॉज ये जर्नी है, ये कंटिन्यू रहेगी. मतलब ईयर आफ्टर ईयर दिवाली पार्टीज होंगी. सो व्हाट यू गॉट टू बी थिंकिंग इज 80% जो हमारा लाइफ है वो 80% पर्पस है और 20% फन है. जब आप ऐसे करके चलेंगे ना तो आप उस चीज़ को सस्टेन कर पाएंगे. आपकी इमोशनल हेल्थ बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं वेट लॉस में. अगेन यहाँ पर भी हालांकि ये बात तो है कि आप इसको डील कैसे करते हो, इसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हो, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. मतलब फाइट और फ्लाइट मोड क्या है आपका. जैसे कि कोई इंसान इमोशनली लो है तो वो वॉक पे चला जाएगा टू फील बेटर, या जिम चला जाएगा, कोई स्मोक के लिए चला जाएगा या ड्रिंक के लिए चला जाएगा. वैसे ही कुछ लोग इमोशनल ईटिंग भी शुरू कर देते हैं. और इमोशनल ईटिंग के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि एक तो आपकी चॉइसेस हमेशा गलत रहती हैं, जंक फूड की तरफ ही ध्यान रहता है, आप बिना भूख से खाते हैं. तीसरा, बिगर पोर्शंस में खाते हैं. और इमोशनल हेल्थ के लिए आई वुड लाइक टू टेल यू हियर, आप ये कंसिडर करो कि आपके कंट्रोल में क्या नहीं है. पास्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, फ्यूचर आपके कंट्रोल में नहीं है, क्या रिजल्ट आएगा आपके कंट्रोल में नहीं है, और लोग आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं है. आपके कंट्रोल में क्या है? योर थॉट्स आर इन योर कंट्रोल, योर वर्ड्स आर इन योर कंट्रोल, what you put in your body is in your control. And guys, once you understand the power of your words, you'll not just say anything. Once you understand the power of your thoughts, you will not just think anything. And once you understand the power of food, you will not just put anything in your body. So I think where your energy goes, your life follows. So guys, ये चर्चा तो चलती रहेगी कि weight loss, weight gain, weight maintenance, but again, इस सारी बात का conclusion यही है कि one day at a time, small changes and sustainable realistic goals. Then आप
जहाँ पर भी हैं वहीं से शुरू कीजिए, आपके पास जो भी है उसी को यूज़ कीजिए। एंड आईड लाइक टू थैंक जोश टॉक्स आशा फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, जो एज अ डाइटिशियन मैं आपके क्वेरीज और कंसर्न्स को एड्रेस कर पाई। आई होप जो भी आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया वो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपकी वेट लॉस जर्नी, वेट मेंटेनेंस जर्नी को हेल्प कर सके। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी कंसर्न्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। जब हम घर पर सबका ख्याल रख रहे होते हैं या पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं तो मन में एक सवाल जरूर आता है, अब यहाँ से मेरे लिए आगे क्या है। हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हम कितने काबिल हैं। हम भी घर के सभी कामकाज के साथ अपना करियर भी बना सकते हैं। ऐसे में कभी परिवार का साथ नहीं मिलता, कभी कोई सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता, या फिर कभी कभी हम खुद ही हार मान कर बैठ जाते हैं। तो ऐसे में हम सबको चाहिए होता है बस एक सपोर्ट, और वो सपोर्ट हमें मिलेगा जोश टॉक्स से। जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमें एक्सपर्ट ट्रेनिंग, मेंटोरशिप, हमारी जैसी और औरतों का सपोर्ट मिलेगा, जिससे हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमें एक्सपर्ट्स ऐसे गाइड करेंगे जैसे हमारी बड़ी बहन हो। इसके लिए हमें बस एक फॉर्म भरना है, जो कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया गया है। चलिए साथ मिलकर आपके सपनों की नौकरी को हासिल करने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। चाहे आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहती हो या फिर नए स्किल सीखना चाहती हो, जोश टॉक्स की टीम आपकी मदद के लिए यहाँ है।